ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो है श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक है, 41 स्टैंजा। इंद्रियों को वश में करके काम को मारने की आज्ञा भगवान दे रहे हैं। तस्मात् मिन्द्रियाण्यान्दो नियम्य भरतर्षभः पापमानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञाननाशनम्। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभः पापमानं प्रजहि ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् माने इसलिए, त्वम यानी तू, इंद्रियाणि यानी इंद्रियों को, आदौ यानी पहले, नियम यानी वश में करके, भरतर्षभ हे अर्जुन, पापमानम यानी महान पापी काम को, प्रजहि यानी बलपूर्वक मार डाल, ही यानी अवश्य, एनम यानी इस, ज्ञान विज्ञान नाशनम ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले। इसलिए है भरतवर्षी अर्जुन, पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा समस्त पर और अपरा प्रकृति के अनंत पिंडों और आकाश अंतरिक्ष के मालिक भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे श्रद्धावान शिष्य अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने के बाद उस कारण का नाश करना सिखा रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति बलपूर्वक पाप में प्रवृत्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि काम कोई आदमी नहीं है, कोई दिखने वाली चीज नहीं कि आपने उठाई और गोली उसको मार दी वो मर जाएगा। कोई मूर्त वस्तु नहीं है, वह अमूर्त है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई अवस्था नहीं जो काम स्वयं ही बलवान है और सृष्टि का रजोगुणी बल है। जब कोई कैसे उसे मार सकता है आप सोचें, लेकिन मारा जा सकता है। जैसे किसी खटमल को किसी आदमी का खून नहीं चूसने दिया जाए लंबे समय तक, मर जाएगा। इस प्रकार यह जो काम जो इस सृष्टि के रजोगुण का बल है, सतगुरु के इन वचनों में बड़ा गोपनीय रहस्य है। ये मोटा मोटी देखने में तो बहुत इजी लगते हैं कि काम को मार डाल, अब कैसे मार डाल, और इसीलिए लोगों ने क्या किया, काम को मार डालने के लिए तरह तरह के गलत रास्ते अपना लिए। किसी ने अपने काम अंग काट लिए, तो किसी ने काम अंग में लोहा लटका लिया, तो किसी ने लंगोटी कस के बांध ली, और किसी ने अपनी इच्छाएं हो तो जैसे उसकी इच्छा मान लो मीठा खाने की तो वो कड़वा खाने लगा, मतलब उल्टा चलने लगा। ऐसे करने से काम नहीं मरता। किसी ने आंखों में पट्टी बांध ली, ऐसे करने से काम नहीं चलता। कुछ मूढ़ लोग जो है ना, काम से लड़ने के लिए क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को छत विच्छत कर लेते हैं। कुछ लोग कान में रुई ठूंस लेते हैं, कोई जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं, कोई काम ऊर्जा सताती है तो हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं काम से बचने के लिए। कोई तपस्या करने लग जाते हैं, भूख को मरने लग जाते हैं। कोई अपनी इंद्रियों को सुखा डालते हैं। कोई काम से बचना का ये समाधान नहीं है, तो इससे तो इंद्रियां और खराब हो जाएंगी। ये तो मूर्खता का काम है,
क्योंकि तुम मन से तो काम का चिंतन कर रहे हो, मन से कैसे काम को बचाओगे? इंद्रियां तो तुमने खराब कर ली, लेकिन मन से कैसे जपाओ काम को बचाओगे? कबीर साहब कहते हैं कि मन को मंत्र जाप में जो उलझाने वाले लोग हैं उनको पता नहीं है, मन से मंत्र का जाप करते रहेंगे लेकिन चित्त में काम खड़ा हो जाएगा। हमने ऐसे मंत्र जापी लोगों को देखा है जो ऊपर वो तो मंत्र जो जोर से जप रहे हैं लेकिन फिर भी वो काम को बस में नहीं कर पाते। और तो और जो मंत्र जापी होते हैं उनको जरा सा चिढ़ा दो तो भयंकर क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो चहु दिस फिरे ये तो सुमिरन नाही। चित्त को भले तुम प्राणायाम के द्वारा अवरुद्ध कर लो, विशेष प्रकार के अहंकार द्वारा निर्मित वो मूर्छा में चला जाएगा, जिसको कुछ लोग समाधि समझते हैं, वो समाधि नहीं है। और मूर्छा के से जब वो वापस लौट के आएगा तो फिर दोबारा ही काम उसको पकड़ लेगा, काम से फिर बच नहीं सकते हो भैया। अगर मूर्छा से लौट के आए फिर तुम्हें काम ने पकड़ लिया, दबोच लिया, तब क्या करोगे? तो ऐसे आडंबर हैं, ऐसे जो पाखंड है, इनका जो एनेस्थीसिया है वो काम से बचने का उपाय नहीं है। काम को इनसे आप मार नहीं सकते, इनसे तो आप अपने मानव जन्म की बहुमूल्य चेतना के अवसर को मार रहे हैं। चूंकि यह वचन है कि पहले तू इंद्रियों को वश में कर, पर इस पे ध्यान देना होगा। ये वश में करना इन्होंने पंडितों ने अर्थ लिखा है, नियम का मतलब वश में करना नहीं होता। प्रत्येक इंद्रिय की कार्य प्रणाली और रहस्य को जानकर उसका साक्षी होना ये नियम में होता है। क्योंकि शब्दों के पीछे जो गहन और गूढ़ और आध्यात्मिक युक्ति का संदेश छुपा हुआ है, चूंकि ये तो उस युक्ति को जानते नहीं और इन्होंने किसी सदगुरु के साथ समय नहीं गुजारा, और ये सदगुरु की तो हंसी उड़ाते हैं और सदगुरु के ज्ञान को तो ये कभी ध्यान से सुनते नहीं। इसलिए इन्होंने किताबें पढ़ के अंदाज अनुमान लगा के और गीता के अर्थ लिख दिए। सही बात तो ये है कि गीता के जो अर्थ हैं, इस श्लोकों के जो अर्थ हैं, वो केवल आत्मज्ञानी ब्रह्मवेत्ता सतगुरु ही जानता है। ये लोग नहीं जानते, क्योंकि जिनके न पांव फटी बिमाई वो का जाने पीर पर आई। कुंवारी से ब्याही मिले लगे अटपटे बैन, और ब्याही से ब्याही मिले तो लगे रेन में सैन। इसलिए इनका कोई अनुभव नहीं है, परमात्मा से इनका प्रेम नहीं हुआ है, परमात्मा से इनका विवाह नहीं हुआ है, इनको इस प्रकार के अनुभव नहीं है, इन्होंने अपनी आत्मा में उतर के उसको जाना नहीं है। जो जाना नहीं है तो बता नहीं सकते ये लोग। इसलिए ये सदा ही शास्त्रों, पुस्तकों और शब्दों के गुलाम रहे, और लोगों को भी इन्होंने वही गुलाम बनाया। अरे तुम अपने शास्त्र को क्यों नहीं पढ़ते? जो तुम्हारे अंदर परमात्मा मौजूद है, तुम उसको जानो ना। इसलिए हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम धर्म और आध्यात्म पर कथावाचक, ढोंगी और व्यवसायिक बुद्धिजीवों के प्रवचन सुनकर मूढ़ हो चुके हैं। हमने सदा ब्रह्मज्ञानियों का अनादर किया है, उसी का ये परिणाम है कि आज समाज में सनातन धर्म के सारभूत ब्रह्म ज्ञान से लोग वंचित हैं और कर्म कांड और उपासना कांड में भ्रमित हैं। उन्हें ज्ञान कांड का तो कोई बोध ही नहीं है। इस कारण काम ने भी अपना रूप बदल दिया है। पहले काम जो है धन जमा करने के लिए में लगा था, अब काम जो है रूप बदलकर पुण्य जमा करने को लगा है, यज्ञों की संख्या जमा करने को लगा है। तीर्थ यात्राओं के नंबर डायरी में लोग लिख रहे हैं, हमने बद्रीनाथ 6 बार होया है, केदारनाथ 2 बार होया है, हम जो है द्वारका 3 बार होया है, वो अपने पुण्य लिख रहे हैं डायरियों में। ये भी एक काम है, लेकिन ये जान नहीं सकते। ये ब्रह्मवेत्ता जान सकता है, ये नहीं जान सकते। अरे परमात्मा तो ऐसा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होए में जाना।
जहां प्रेम से याद कर लो वहीं परमात्मा प्रकट हो सकता है। और वो परमात्मा तब प्रकट हो सकता है जब तुम किसी ब्रह्म वेत्ता सदगुरु के पास जाकर प्रेम की कला सीख सको। तो जहां तक पुण्य बटोरने का काम है तो अपन सतोगुण में चले गए हैं, और ये निर्गुण निरंजन निराकार परमात्मा को जानने का कोई मार्ग नहीं है। इस तरह काम ने मनुष्य का ज्ञान और विज्ञान दोनों नष्ट कर रहा है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट तो कर ही दी, उसकी टेक्निक भी छीन ली, और उस टेक्निक में जीना भी छीन लिया। तो यद्यपि ये श्लोक एक परम गोपनीय रहस्य को अपने अंदर छिपाए है, क्योंकि उसको सार्वजनिक यदि मैं नहीं करूंगा, अगर उसको खोल के नहीं बताऊंगा, तो उसकी अवमानना ऐसी होगी कि लोग ढोंग और सत्य में कंपैरिजन यानी तुलना नहीं कर पाएंगे। हालांकि उसको बताना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आप सब लोगों के कल्याण के लिए इस श्लोक में छुपे हुए रहस्य को बताता हूं, क्योंकि जिज्ञासुओं के कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए परमात्मा की कृपा से यदि मैं इस रहस्य को खोलकर नहीं बताऊंगा, तो यह जो धर्म के नाम पर चलने वाला बाजार है, इस बाजार से आप और सत्य की तुलना नहीं कर पाएंगे। कैसे इस काम रूपी महापापी शत्रु को आप मार सकते हैं और आप इसकी कैद से अपनी चेतना को आजाद कर सकते हैं, तो इसके लिए आप काम क्या है, आपकी ही ऊर्जा आपसे ही चुरा कर और वासनाओं की नलियों में धकेलने वाली मूर्छा काम है। अब यदि किसी मकान का मालिक अपने मकान की और देख रेख नहीं करेगा और नशे में पड़ा रहेगा, सोया रहेगा, तो चोर तो घुस के उसका सामान ले ही जाएंगे भैया। ऐसे ही क्या हुआ कि तुम अपनी आत्मा को नहीं जानते हो, तुम सोए हो इस माया में। ऐसे में ही यह काम रूपी चोर तुम्हारी जीवन ऊर्जा को चुरा रहा है। अगर आप होश पूर्वक जीते नहीं, तो आप हमेशा विचारों की मूर्छा में मूर्छित रहेंगे। अगर आपको काम को मारना है, तो आपको अपने अंदर अवेयरनेस की सजगता का विकास करना होगा। आपको प्रतिक्षण सजग रहना पड़ेगा। इसके लिए ऐसा नहीं चलेगा कि आप थोड़ा सा ध्यान कर लो और बाकी मूर्छा में पड़े रहो। ऐसा थोड़ी होता है 1 घंटा जग लो और रात में और बाकी सो जाओ, तो रात में तो फिर 3 बजे चोरी कर लेगा चोर। इसलिए अगर आपको काम को मारना है, तो आपको 24 घंटे 24 आवर्स इंटू 7 इंटू 365 आपको हमेशा सजगता का विकास करना होगा। यह सजगता का विकास हम लोग साक्षी मेडिटेशन द्वारा सिखाते हैं। ये मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस है। इसके लिए मित्रों, हमारे शिष्यों, हमारे प्रेमियों, इनको जागरूकता का हम जो ध्यान सिखाते हैं, हम फिर दोहराते हैं, दिस इज द मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस। इसी को हमने साक्षी का ध्यान कहा है। जो लोग हमारे पास आते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा कि तू इंद्रियों को वश में कर, नियम्या। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनको इंद्रियों का मेडिटेशन सिखाते हैं, इंद्रियों का साक्षी होना सिखाते हैं, इंद्रियों के प्रति सजगता सिखाते हैं, और 70 मिनट शांत बैठकर चुपचाप जो भी अंदर घट रहा है, घटित हो रहा है, उसे देखने को कहते हैं। अब इंद्रियों के माध्यम, इंद्रियों के जो काम है, वो बैठता है तो उसको बेचैन करता है। काम जो इंद्रियों में घुस के काम बेचैन करता है, अकारण उसकी खोपड़ी में खुजली चलने लग जाती है, सिर में। कभी अकारण उसको नींद की झपकी आने लग जाती है, कभी अकारण वो कहीं बनावटी दर्द और ऐंठन शरीर में पैदा कर देता है, हाथ पैरों में, कहीं मसल्स में। कभी उसको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है। यदि ऐसा हो तो भी आप शांत बैठे और आप समझ लें कि हाँ, ये काम अब बदमाशी कर रहा है। जब असहनीय हो जाए कोई चीज और वास्तव में खुजली हो, कोई मच्छर काट गया हो, कोई बात हो, तो थोड़ा सा खुजा लो। लेकिन बाकी जो बनावटी है, उसमें अपने को ज्यादा हिलाओ डलाओ नहीं, अटल बैठे रहो दृष्टा होकर। तो आप क्या देखेंगे कि आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी इंद्रियों के आप साक्षी हो रहे हैं और आपकी इंद्रियों में से काम हट रहा है। उसको आप हरा सकेंगे, भगा सकेंगे। जब वो इंद्रिय से हट जाएगा, तो आप क्या करेंगे,
उसी काम को मन से हटाने के लिए आप क्या करेंगे, मन के साक्षी हो जाएंगे। तो हम गीत गाते कि विचार तज के देखो भैया, जगत बनो है मन से। और मन का ऐसे बना है, विचार से बना। आप विचारों का एक आंधी देखो, आप आपके अंदर विचारों की जैसे चींटियों की लाइन चलती रहती है, ऐसे एक के बाद एक आपके पास विचार की भीड़ अंदर चलती रहती है। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि व्यक्ति को उसके मन के साक्षी करते हैं। और मन का जब साक्षी होगा, जब मन को देख पाएगा, तो फिर मन के अंदर जैसे ही काम उठेगा वैसे ही वो देखेगा, तो काम मन से पूंछ दबा के वहां से भाग जाएगा। ऐसे फिर क्या है, काम का जब दृष्टा होगा, आप काम को देख लोगे आप, तो काम से आप अलग हट जाओगे और आप पर जब छिप के वार नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप निरंतर उसको देख रहे हो। आपकी चेतना को खंडित नहीं कर पाएगा, जैसे अभी खंडित करता रहता है। जैसे ही आपने अपनी 10 इंद्रियों का साक्षी हो गए और आपने इंद्रियों के जो अनावश्यक कर्म है वो अपने आप रुक जाएंगे और उन कर्मों से नष्ट होने वाली जो ऊर्जा है वो भी बच जाएगी। आप 70 मिनट ध्यान करने से धीरे धीरे आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, है ना। आपको रोज एक स्थान पर बैठना है, कम से कम हिलना, कम से कम डुलना, शांत बैठना, ये आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य है। इसलिए भगवान का इशारा है कि अर्जुन तू सबसे पहले इंद्रियों का साक्षी हो जा, अर्थात इंद्रियों की क्रियाओं को देख और जान कि कौन सी इंद्रिय किस प्रकार और क्यों और किस लिए क्रिया कर रही है, और कितना तो व्यर्थ की क्रिया करता है और कितना जरूरी करता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इंद्रियों से होने वाली व्यर्थ की क्रियाएं रुक जाएंगी। अब देखो, आप बैठे हो कहीं बगीचे में और किसी की बात कर रहे हो, बात सुन रहे हो और एक हाथ से घास के तिनके तोड़ रहे हो, देखो ये व्यर्थ की क्रिया कर रहे हो। और आप बैठे हो कुर्सी पर और पैर हिला रहे हो, और आप बैठे हो कहीं पर और बातचीत कर रहे हो और गर्दन यूं फोकट में हिलाते चले जा रहे हो। तो ये जो इंद्रियों की क्रिया है, जो व्यर्थ की क्रिया है, वो रुक जाएंगी। और जब उस यह जो काम है उन इंद्रियों के माध्यम से, ये पापी काम वो ऐसे कोई क्रिया नहीं करा पाएगा जिसमें उसको रस मिलता हो, तब तो इंद्रियों का साक्षी हो जाएगा, तो कर्तापने से तो हट जाएगा। तुझे ज्ञात हो जाएगा कि इंद्रियां प्रकृति का अंग हैं, आत्मा का अंग नहीं है। और काम तेरी ऊर्जा चेतना को जो चुराकर इंद्रियों में ढकेल रहा था वो नहीं ढकेल पाएगा। फिर तो तेरी इंद्रियों से केवल वे ही क्रियाएं होंगी जो शरीर धारण के लिए आवश्यक है। तो अनावश्यक वर्कलोड के कारण जो तेरी इंद्री खराब हो रही थी, तेरी आंख खराब हो रही थी, तेरे नाक खराब हो रही थी, तेरे कान खराब हो रहे थे, वो सब जो है रेस्टफुल कंडीशन में पहुंच जाएंगी। और उनमें क्या होगा कि उनमें जो टूट फूट हो गई है वो रीजनरेट हो जाएगी, वो टूट फूट रिपेयर हो जाएगी और इंद्रियां स्वस्थ हो जाएंगी। इसलिए तुमने देखा होगा कि योगी बड़े चमचमाते हुए चेहरे के होते हैं, क्यों कि उनको जो है ना ये अनावश्यक क्रियाएं वो नहीं करते। तो इंद्रियों से केवल जो क्रियाएं होंगी आवश्यक, तो तू जान पाएगा कि काम एक मूर्छा है, काम एक बेहोशी है, काम एक इल्यूजन है। जैसे ही तूने डायरेक्ट काम से तेरी मुठभेड़ हो गई, काम को तूने जाना, तो काम तो वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे कि हम किसी भ्रांति से मुक्त हो जाते हैं। प्रकाश होने पर ठूंठ में से प्रेत गायब हो जाता है, रस्सी में से सर्प गायब हो जाता है। फिर तुझे मन का जो साक्षी जो तू हुआ है, तो मन के जो प्रवाह चल रहे हैं विचारों के, उनका तू साक्षी हो जाएगा। तू देखेगा कि विचार तेरे अंदर नहीं चल रहे, वो तो मन के अंदर चल रहे हैं, और मन से तू हट जाएगा। और जो अकारण विचारों के तूफान चल रहे थे वो धीरे धीरे शांत होने लग जाएंगे और तुम शांति की ओर बढ़ने लग जाओगे। क्योंकि इंद्रियों से विचार के प्रवाह कार्य कराते थे और मजबूर होकर बेचारी इंद्रियां विचारों के प्रवाह में बहती थी, काम करती थी। क्रोध के विचार आते थे तो क्रोध आ जाता था, काम के विचार आते थे काम आ जाता था, लोभ के विचार आते थे लोभ आ जाता था, अच्छी खाने वाली वस्तु देखते तो खाने बढ़ जाते थे। और सारी इंद्रियां के सारे जो भोग हैं वो कैसे हो जाएंगे, उचित और संतुलित हो जाएंगे।
और तेरे जो विचार हैं वो धीरे धीरे कम होंगे। एक दिन ऐसा आएगा तेरा मन शांत हो जाएगा और लंबे अभ्यास से ऐसी स्थिति बनेगी कि हे अर्जुन तू अमन अवस्था में चला जाएगा। तेरे पास मन ढूंढेगा तो तेरे को मन नहीं मिलेगा। तो मन से हट जाना, शांत हो जाना, यह ध्यान है, ये मेडिटेशन है। तुझे विचारों का साक्षी होने पर तेरा आगे का रास्ता खुल जाएगा भैया। तुझे विचारों से अलगाव हो जाएगा, तुझे सब कुछ ठहरा ठहरा, सब कुछ रुका रुका लगाएगा। पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगा तेरे अंदर। तब काम के रहने की कोई जगह ही नहीं बचेगी और मन मूर्छित न रह पाएगा। काम और तू मन के तल पर सजग हो जाएगा। अमन अवस्था जैसे ही घटेगी वैसे धीरे धीरे बुद्धि और चित्त भी शांत होते चले जाएंगे। तो क्या होगा कि काम, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये तुझे फिर बाद में ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेंगे। ये इसकी भ्रांति टूट जाएगी, ये गायब हो जाएंगे और ये युक्ति, ये कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि जहां राम तहां काम नहीं। तो तेरा आत्मा राम ही आखिर में बचेगा और तुझे साक्षात्कार हो जाएगा। तू आत्मा में ही रमण करेगा, तू आत्म स्वरूप में ही जिएगा। इसे जानना है, इसे जानने को ज्ञान कहते हैं। इसे जानकर उसमें निरंतर जीना, इसको विज्ञान कहते हैं। और किसी की ताकत नहीं है कि तेरे ज्ञान और विज्ञान को फिर नष्ट कर सके। लेकिन शर्त यह है, यह सब कुछ तुझे सदगुरु की शरण में रह के करना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि इस श्लोक का ये अर्थ उचित और पर्याप्त है आज के लिए। सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।